नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा टॉपिक से हट के। जैसा कि अभी हमने जो भी वीडियोस अपलोड किए वो कौन कौन सी भर्ती निकल रही हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, तो डिफरेंट स्टेट की जो भी भर्तियाँ निकल रही हैं हम उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा टॉपिक से हट के है। इस समय बिहार की धरती में भूचाल आया हुआ है। इलेक्शन का जो खुमार है बिहारियों पर वो चढ़ के बोल रहा है। एक मतलब प्रत्येक बिहारी किसको चुनेंगे इस बार की सरकार में, किसको नहीं चुनेंगे, किसको वो मतलब किसको स्वीकार करेंगे, किसको अस्वीकार करेंगे, ये बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है। बिहार की धरती है, ऐसा कहते हैं कि बड़ी पवित्र भूमि है, क्योंकि जहां पर चंपारण में आदरणीय गांधी जी ने पहला सत्य का प्रयोग किया है, सत्याग्रह का प्रयोग किया हो। ठीक है, चंपारण बहुत ही पवित्र भूमि है क्योंकि वो महात्मा गांधी की नगरी है, जहां पर उन्होंने मतलब चंपारण सत्याग्रह किया था और किसानों को जो सरकार की जो ब्रिटिश सरकार की जो मतलब कि जो टैक्स सिस्टम था उससे निजात दिलाई थी। चाहे हम बात करें सदाकत आश्रम पटना में, वहां पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री या स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो ऐसे में बिहार की जो जो धरती है, जो बिहार की जो पवित्र भूमि है, वो इस समय गर्माहट है, मतलब गर्म है। उसमें उन लोगों के अंदर गर्माहट है क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि किस मंथ में किस डेट से इलेक्शन स्टार्ट होंगे, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपना जोरों शोरों से अपना पूरी ताकत झोंक रही हैं, अपना पूरा सामर्थ्य झोंक रही हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पार्टी लगी हुई है कि इस बार मैं इलेक्शन जीतूंगा बिहार का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो लोजपा हो। सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, सब अपने अपने सोच रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन कौन मतलब हम जीतेंगे। लेकिन इस बार का बिहार का इलेक्शन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस एक इंसान को भारत की मीडिया ने पप्पू सिद्ध किया था, पिछले 10 सालों से बीजेपी पार्टी ने जिस इंसान को पप्पू घोषित किया था वही आज पप्पू आदरणीय राहुल गांधी जी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो वोट अधिकार यात्रा हो। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि चाहे कि मतलब कि जो चुनाव आयोग है वो वोट की धांधली कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है बीजेपी के लिए, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर जब सेशन चल रहा था तो उसमें लोकसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जोरों शोरों से लगाए गए थे ऑपोजिशन के द्वारा, लेकिन हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई भी टिप्पणी या कोई भी वक्तव्य या कोई भी बात नहीं बोली है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी आज की राजनीति के हीरो बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, सभी पर राहुल गांधी का जलवा है। राहुल गांधी आज प्रत्येक वर्ग के नेता बनते जा रहे हैं, खासकर दलित, वंचित, या हम कह सकते हैं कि मोची, रिक्शा वाला, फेरी वाला, या किसान, मजदूर, खासकर महिलाओं के लिए भी वो एक आदर्श नेता बनते जा रहे हैं। जो भारत की जनता है वो उनको एक्सेप्ट करने लगी है कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो दम है, इस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात तो है। अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सारी पार्टियां इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा स्टार्ट किया है। इस यात्रा से जो बिहार की जनता है वो काफी जुड़ रही है।
जहाँ भी राहुल गांधी जी अपना काफिला रोक देते हैं, वहाँ पर जो बिहार के लोग हैं वो उनको सुनने चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कों मतलब एक लड़के ने उनकी उनकी किस भी ले ली थी। 5 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 5 साल की लड़कियां, 10 साल के बच्चे, 10 साल की लड़कियां आर के राहुल गांधी से मतलब हाथ मिला रही हैं। वहीं राहुल गांधी जी, अ, ऐसा कहा जाता है कि बिहार जो है वो मखानों धरती है, वहाँ मखाना का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो राहुल गांधी जी एक बार मतलब कि एक बार वहाँ भी गए थे, मखाना जहाँ पर ये बनता है, तो उनसे बात भी की। तो उस जो मखाने वाला ने उसने कहा कि अगर हमको मशीन मिल जाए तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं देश के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन पैदा करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी। इसके साथ साथ राहुल गांधी जी एक महिला थी जो धान रोप रही थी, वहां भी गए। तो तो अगर देखा जाए तो आज जो राहुल गांधी जी जो मतलब कि जो कार्य कर रहे हैं, जो उनकी जो कार्यशैली है, उसको लेकर के बीजेपी में खलबली मची हुई है। बीजेपी डर गई है, बीजेपी सहम गई है कि अरे राहुल गांधी जी मतलब राहुल जी इतना अच्छा कार्य कैसे कर रहे हैं। इसके लिए बिहार में एक शिगुफा फेंका गया कि 3 आतंकवादी नेपाल के बॉर्डर से बिहार में घुसे हुए हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि एक टेररिस्ट को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। अभी 2 जो टेररिस्ट हैं उन पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है पुलिस के द्वारा, और भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो कल की न्यूज़ है वो बहुत ही हैरान करने वाली न्यूज़ है, काफ़ी लोगों को विदारित करने वाली न्यूज़ है। हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना फुल कंट्रीब्यूशन किया, अपनी जानें दी, परिवार को छोड़ा, भूखे रहे, उस सदाकत आश्रम पर बीजेपी के कुछ एलिमेंट्स ने, कुछ मतलब कि कुछ लोगों ने जाकर के हमला किया सदाकत आश्रम पर, और कांग्रेस के बहुत जो मतलब कि वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनको लहूलुहान किया। वो न्यूज़ जब मीडिया में आई, वो सामने आई, तो काफ़ी बीजेपी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन इसके पहले ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के एक नेता ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी अभद्र शब्दों से संबोधित किया, काफ़ी यहाँ तक कि भारत की सबसे गंदी गाली होती है उस वो दे डाली राहुल गांधी जी के नरेंद्र मोदी जी के माँ को। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की भाषा का यूज़ अगर हमारे पॉलिटिशियन करेंगे, अगर इस भाषा का प्रयोग अगर हमारे देश के जो प्रतिष्ठित वर्ग है अगर भाषा का यूज़ करेंगे, तो देश की राजनीति का जो कैरियर है, देश की राजनीति का जो दिशा और दशा है, वो कहाँ जा रही है, वो किस ओर जा रही है। जिस प्रकार से जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने मोदी की मतलब मोदी जी के माँ को गाली दी, उससे कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात मानूंगा, इस बंदे में दम तो है, इस बंदे में दम तो है कि आज वो नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज कर रहा है। आज वो नरेंद्र मोदी को के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, और नरेंद्र मोदी काफी से भयभीत हैं, काफी परेशान हैं, सोच रहे हैं कि इसके हम तोड़ क्या निकालें, सोच रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, सोच रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन राहुल गांधी की जो आंधी है बिहार में, वो कहाँ तक सिद्ध होगी इलेक्शन पीरियड में, तो देखने की बात होगी। हालांकि इसके साथ साथ क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव भी, यहाँ तक कि मुख्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी इसमें हिस्सा लिया जोरों शोरों से, और राहुल गांधी के समर्थन में, तेजस्वी यादव के समर्थन में वोट डालने की अपील की। जो बिहार के जो जनता है वो भी कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज है कि जिस प्रकार से आवाजें आ रही हैं बिहार के लोगों के द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इसके साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, हमारी भारत की सेना ने अपना पराक्रम, अपना शौर्य का परिचय दिया। तो उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर
मतलब कि चला था। इसको लेकर के पूरी बीजेपी ने बिहार में घर घर जाके सिंदूर बांटने की मतलब की शुरुआत की थी। लेकिन बिहार के लोगों ने ये कह के नकार दिया कि जो सिंदूर है वो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, ये कौन होते हैं सिंदूर देने वाले। तो ये सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं दिनों दिन, इससे राहुल गांधी का जो कद है और बड़ा होता जा रहा है। जो राहुल गांधी की प्रसिद्धि है वो दिनों बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की जो इमेज है वो काफी एक सुंदर लीडर की ओर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब मौका आ गया है कांग्रेस के पास, अब मौका आ गया है सोनिया जी के पास, अब मौका आ गया है प्रियंका गांधी के पास, अब मौका आ गया राहुल गांधी के पास कि इस अपॉर्चुनिटी को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी ताकत के साथ इसको संजोया जाए। और जो पिछले 10 सालों से हिंदू मुस्लिम वाद हो रहा है, पेपर लीक किए जा रहे हैं, इसको रोका जाए। पिछले 10 सालों से देश की जीडीपी है वो कहां पहुंच गई, वही हमसे चीन कितना आगे निकल गया। अमेरिका धमका रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, ट्रम्प साहब टैरिफ खेल रहे हैं भारत के साथ में। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इन पर जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आप कहिए मोदी जी से कि ट्रम्प ऐसा ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो कहने का मतलब मेरा मतलब ये है कि अब जो राहुल गांधी काफी मेच्योर पॉलिटिशियन हो रहे हैं, जो मतलब जो 10 साल पहले राहुल गांधी पप्पू कहते थे, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो मतलब कोई भी हो, वही आज उस बंदे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। उस बंदे को कह रहे हैं कि हाँ अब मतलब कि यहाँ तक कि जो हमारे प्रतिष्ठित टीचर हैं यूपीएससी के अवध उन्होंने उन्होंने कहा कि ये तो प्रीलिम्स पास कर गए। 2024 के इलेक्शन में 99 सीट जीती थी, यानी कि 99 सीटों पर कब्जा किया था कांग्रेस ने। तो कहा था ये प्रीलिम्स पास हो गया है, इसका मेंस भी निकलेगा, इसका इंटरव्यू निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि 99 सीट मतलब अब एलओपी बन गए हैं। अभी राहुल जी एलओपी हैं, उसके बाद में ये हो सकता है प्रधानमंत्री बने। उनका कहने मतलब ये था। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते राहुल गांधी करते थे, वो आज उनको हल्के में ले रहे हैं, बल्कि उनको मेच्योर, परिपक्व और काफी भविष्य का नेता बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आने वाले टाइम में भविष्य के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। तो आई होप, अगर आपको लगता है, क्योंकि वो एक तो सबसे बड़ी बात वो पढ़ा लिखा बंदा है, मेच्योर है, चीजों को समझ है कि देश कैसे चलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने पिता को खोया है, अपनी दादी को खोया है, और तब भी वो पिछले 20 सालों से स्ट्रगल कर रहा है, पिछले 20 सालों से लगा हुआ है। तो इससे जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो उससे सीखें कि एक बंदा पिछले 20 सालों से राजनीति के हर क्षेत्र में फेल हो रहा है, चाहे वो बिहार का चाहे वो मतलब लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट्स के इलेक्शन हो, फेल हो रहा है। लेकिन वो फुल शिद्दत के साथ, फुल सामर्थ्य के साथ, फुल ताकत के साथ, स्ट्रांगली, सॉलिडली वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो अपना हार्डवर्क द्वारा मेहनत कर रहा है, वो पीछे नहीं हटने तैयार नहीं है। और जो बोलता है, जो राहुल गांधी ने 10 साल पहले बोला था, वही आज भी वर्ड रिपीट कर रहे हैं राहुल जी। तो मेरी अपने प्लेटफॉर्म से माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिहार के लोगों, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। एक बार राहुल गांधी को चांस दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, हो सकता है वो बेटर कर सकता है नीतीश कुमार जी से। और एक कहावत की जाती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को जितने ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की गरीबी खत्म हो, हम चाहते हैं देश की जो एजुकेशन सिस्टम उसमें इंप्रूवमेंट आए, हम चाहते हैं हेल्थ सेक्टर पर अच्छा वर्क हो, हम सोचते हैं कि सैनिटेशन पर अच्छा वर्क हो, हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं कि हमारी डिफेंस स्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स है वो उस पर वर्क हो। और सबसे बड़ी बात, जो 28 पेपर लीक्स हुए हैं, स्टूडेंट्स साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि आपने देखा
कि पहले रेलवे को प्रोटेस्ट लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग है उसमें काफ़ी धांधली पाई गई थी, उसको लेकर के हमारे टीचर ने प्रोटेस्ट किया, हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में बिहार में बीपीएससी में एक पेपर सेंटर लीक हो गया था, उसको लेकर खान सर ने, पटना के जो टीचर हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट के साथ में। और अभी हाल ही में एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। एसएससी में जो मतलब अनियमितताएं, जो भी इरेगुलरिटीज पाई जा रही, उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस सरकार ने केवल स्टूडेंट के साथ में खेला है, छलावा किया है, उसको परेशान किया है, उसको डिस्टर्ब किया है। स्टूडेंट सेंटर जाता है, कहता है एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम कैंसिल हो गया। नीट का पेपर लीक हो जाता है यूपी में, नीट जैसा पेपर लीक हो रहा है, क्या होगा देश का, क्या होगा स्टूडेंट का। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो भी घटनाएं अभी घटित हो रही हैं पिछले 10 सालों से, जो भी इंसिडेंट घटित हुए हैं, तो उनको लेकर के आप लोग सीरियस हो जाइए। और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप मोदी चुनिए, राहुल चुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसको चुनिए जो आपकी हित की बात करे, जो आपकी वेलफेयर की बात करे, जो आपको समझे। बहुत धन्यवाद।